तो सुबह जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और आप लोग हैं जो इतिहास रचने वाले हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा, उस दिन को याद कीजिए दोस्तों, और नोटबुक पेन उठा लीजिए। और हाँ, हम जमकर मेहनत करेंगे। मैं आपको दोस्तों जमकर लल्लन टॉप, ब्रह्मास्त्र, गोला बारूद की बाछवार करूंगा। तुम तो बस तैयार रहना और सभी साथियों को जोड़ लेना, क्योंकि दोस्तों आज आपके लिए एक नया धमाका भी करने वाला हूं। और वो दोस्तों 60,000 का टारगेट होने के बाद। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। दीपक कुमार, धर्मेंद्र, नरेश, पूजा, अमृत, ओम प्रकाश, शंकर, सभी का स्वागत है भाई साहब क्लास के अंदर। ये लीजिए, आगाज करते हैं क्लास का। और बिहार वालों, स्वागत थोड़ा जोरदार करना फूल पत्ती वालों का। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने 19 मई 2021 दैनिक समसामयिकी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। डीजे तो पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। पश्चिमी घाट में मिली सिंह की नई प्रजाति। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का हुआ निधन। कोरोना मरीजों के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। रिलायंस जियो बना रही है समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा केबल सिस्टम। 10 वर्षों में 186 हाथियों की रेल पटरियों पर हुई हत्या। कोरोना संक्रमण रहित गांव बनाने के लिए पंजाब ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की। ईरान ने सिमोर्ग नाम से अपना नया सुपर कंप्यूटर किया लॉन्च। पुणे में शुरू किया गया भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को हटाया, भारत को कहा टाटा बाय बाय। तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। कोविड-19 के नैदानिक परीक्षण से, कोविड-19 के इलाज से बात करेंगे। उस मुद्दे के ऊपर क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी, सारी बात करेंगे। और दूसरा दोस्तों, धोखेबाज चीन की ये हरकत जो है आपके सामने है, मतलब कि ईरान ने फरजाद बी से दोस्तों भारत को हटा दिया। तो आइए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। और आज का मोटिवेशनल कोट तुम सबके लिए है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। सुनिए दोस्तों, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं। ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। क्या इसको नोट कर लेना, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। क्या हारेंगे तो नहीं दोस्तों, लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे और इस युद्ध में जीतने के बाद ही मैदान से हटेंगे। ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। और दोस्तों इसमें जीतना ही हमारा लक्ष्य है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। लोकेश मीना, रंजन दिलखुश, अमित, रूपा, मंजय, विकास, अमीर, सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। ये लीजिए, आगाज करता हूं। पहला सवाल आप सभी के लिए। 17 मई 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल जी का निधन हो गया। इनका संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है, तो नोट करना, इनका संबंध है के अग्रवाल जी का चिकित्सा क्षेत्र से। किससे? के अग्रवाल जी दोस्तों बड़े फेमस क्या थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब दोस्तों हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या है? हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट। इनका दोस्तों निधन हो गया। क्या? हाँ, कोविड-19 से दोस्तों इनका निधन हो गया। और ध्यान रखना, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दोस्तों अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसके? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है
इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दोस्तों अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हार्ट की कैपेसिटी को किस प्रकार बढ़ाना है ये दोस्तों बड़ी जागरूकता फैलाते थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। आपने देखा होगा दोस्तों के अग्रवाल जी को, जिनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण दोस्तों, जंग लड़ते लड़ते हार गए ये और आपके सामने पद्मश्री से सम्मानित है। क्या है दोस्तों? पद्मश्री से सम्मानित थे, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, भारत के हृदय रोग विशेषज्ञ, मेडिकल क्षेत्र से इनका संबंध है। आइए देखते हैं दोस्तों लल्लन टॉप बातें। हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट इनका निधन हुआ है, डॉक्टर पद्मावती। ये गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका निधन हुआ है, लिख लेना डॉक्टर पद्मावती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर मानस बिहारी जिनका निधन हुआ, इनका संबंध है। अरे भाई साहब इधर देखो, ये है डॉक्टर मानस बिहारी और ध्यान रखना ये दोस्तों तेजस जो है इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर मानस बिहारी। यहां पर है तुम्हारे सामने तेजस। तो दोस्तों तेजस निर्माण में बड़ा योगदान किसका था? ये था डॉक्टर मानस बिहारी। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या है दोस्तों? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। मतलब कि दोस्तों हल्का लड़ने वाला एयरक्राफ्ट है भारत का तेजस। इसके निर्माण में सबसे अधिक योगदान था डॉक्टर मानस बिहारी का और दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए देखते हैं ब्रह्मास्त्र मेरे दोस्तों, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है SA नोड इसे कहते हैं दोस्तों, हृदय का पेसमेकर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सिनोएट्रियल नोड। तो ध्यान रखना जो तुम्हारे दोस्तों हृदय में धड़कन उत्पन्न करता है ना, क्या रसगुल्लो? हाँ वही धक धक धड़कन जो उत्पन्न करता है वो काम होता है SA नोड का, सिनोएट्रियल नोड। इसे कहते हैं हृदय का पेसमेकर। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इस स्फिग्नोमीटर से नापते हैं दोस्तों। जो रक्तचाप है, जो रक्त दाब है, उसे किससे नापते हैं? इस स्फिग्नोमीटर से नापते हैं। और हृदय का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना दोस्तों। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, एक्चुअली में गलती होती है। रक्त को केवल रक्त को पंप करना दोस्तों, ये काम किसका है? ये काम है हृदय का। केवल रक्त को पंप करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। ध्यान रखना रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड दोस्तों, ये काम किडनी का है। और रक्त को पंप करना दोस्तों, ये काम किसका है? ये काम है आपके हार्ट का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में पश्चिमी घाट से सबडोलुसेप्स नीलगिरियंस नाम से एक नई प्रजाति खोजी गई। ये देखिए दोस्तों आ गया, ज्योग्राफी का पोस्टमार्टम आ गया। देखिए पश्चिमी घाट के अंदर सबडोलुसेप्स नीलगिरियंस एक नई प्रजाति मिली है। पहले तो इस प्रजाति का नाम लिख दो, सबडोलुसेप्स, सबडोलुसेप्स नीलगिरियंस। क्या है? नीलगिरियंस दोस्तों, ये प्रजाति मिली है। कहां से मिली है? तो ये मिली है पश्चिमी घाट से। कहां से? पश्चिमी घाट। और मेरी जान पश्चिमी घाट में भी कहां से? ये देखो नीलगिरी। कहां से? नीलगिरी की पहाड़ियों से मिली है। तो पहला क्वेश्चन तो कहां से मिली है? नीलगिरी की पहाड़ियों से मिली है। नीलगिरी की पहाड़ी आप सभी को याद होनी चाहिए दोस्तों। नीलगिरी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, हम डिस्कस कर चुके हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नोट करना दोदा बेटा दोस्तों, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए पश्चिमी घाट में दोस्तों ये जो प्रजाति मिली है ये किसकी प्रजाति है? ये दोस्तों ध्यान रखना स्किंग की प्रजाति है। किसकी है? स्किंग। अब आप कहोगे ये क्या होता है? तो आइए फोटो देखिए, ये आप सभी ने जरूर देखी होगी दोस्तों। स्किंग की प्रजाति है बिल्कुल दोस्तों, मतलब ये एक सरीसृप है। आपने पक्का देखा होगा इसको, ये एक सरीसृप है। क्या दोस्तों? सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं, रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स भी कहते हैं,
सरीसृप कहते हैं। छिपकली वर्ग में दोस्तों ये आती है, किसमें आती है? छिपकली वर्ग में आती है। लेकिन ध्यान रखना ये जहरीली नहीं होती। क्या दोस्तों? ये जहरीली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जहरीली नहीं होती। इसी की नई प्रजाति मिली है दोस्तों, और ये बहुत ही चिकनी होती है। क्या? हाँ दोस्तों, इसका जो शरीर है बहुत चिकना होता है, जो आपके सामने। तो अगर आपसे पूछ ले, हाँ जो तुम सोच रहे हो ना वही है रसगुल्लो, तो नोट कर लेना, ये जो स्किंक है ये एक सरीसृप है। किस वर्ग में आता है? छिपकली वाले वर्ग में आता है दोस्तों। और नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों क्या है? ये जहरीली नहीं होती। क्या? जहरीली नहीं होती है। इसी को खोजा है कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों इसको खोजा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब दोस्तों कुछ प्रजातियां जो हाल ही में खोजी गई हैं, आइए उनकी बात करें। बिल्कुल सांप की मौसी कहते हैं इसको रसगुल्लो, एकदम सही पकड़ा तुमने। ये सांप की मौसी है मेरी जान। देखते ही बहुत तेज डरती है और बहुत तेज भागती है दोस्तों, स्पीड बहुत है इसकी, है ना। अब देखिए ये वाला कल मैंने तुमको पढ़ाया था, मैक्सिको के अंदर मिला था भाई साहब। कहां मिला था? मैक्सिको के अंदर। ये दोस्तों 7 करोड़ साल पुराना है, और ध्यान रखना इसका नाम है टिलेटोलोफस गैलोरम। डायनासोर का एक प्रकार है दोस्तों, बड़ी बातें करता है। क्या? बातूनी डायनासोर। क्या है ये है दोस्तों बातूनी डायनासोर। ये आपको मैंने कल बताया। इससे पहले दोस्तों ये था सौरीपोड। कहां मिला था? ये मिला था मेघालय के अंदर दोस्तों। इसके जीवाश्म मेघालय में मिले, और ये सौरीपोड है। कौन सा है? सौरीपोड डायनासोर है दोस्तों, जिसकी गर्दन लंबी होती है, और दोस्तों जिसके जो पूंछ है ये भी लंबी होती है। तीसरा नाम देखिए, सिस्टूरा हिरण्यकेशी। याद है क्या आपको दोस्तों? सिस्टूरा हिरण्यकेशी कहां मिली थी? महाराष्ट्र के अंदर मिली थी। किसने खोजी थी? अरे अपने तेजस बाबा ने। किसने दोस्तों? उद्धव ठाकरे के छोटे वाले लल्ला तेजस ठाकरे ने खोजी थी। ये दोस्तों एक मछली की प्रजाति थी। किसकी? मछली की। सवाल छोटा है या बड़ा है? सवाल बच्चों का है या बचकाना है? सवाल प्यार का है, सवाल परिवार का है। I think there is sufficient data to suggest that these vaccines are safe. सवाल दोस्त का है या दोस्ती का है? सवाल उम्मीद का है, सवाल भरोसे का है। कोविड टीका रजिस्ट्रेशन। सवाल जो भी है, सवाल जिंदगी का है। कोविड टीके से जुड़े सवालों के बारे में और जानिए। थैंक यू। चल निकल तू, बाकी का मैं देख लूंगी। क्यों? क्या क्यों? पीरियड्स है ना तेरे, गीलापन भी झेलेगी और इंटरव्यूज भी लेगी। व्हाट गीलापन? तू ना बस अपना कैमरा संभाल, पीरियड्स मैं संभालूंगी। चल। इंट्रोड्यूसिंग द बेस्ट एवर स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल। इसकी लीक लॉक टेक्नोलॉजी गीलेपन को लॉक करे 12 घंटों तक, ताकि तुम कभी ना रुको। की प्रजाति थी जो महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों ये खोजी गई थी। तेजस ठाकरे ने इसको खोजा था। सिस्टूरा हिरण्यकेशी ये दोस्तों इसका नाम था। आइए लल्लन टॉप देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? याद करो दोस्तों, ये जो है पश्चिमी घाट। अगर आपसे पूछ ले, ये तो दोस्तों क्या हो गया? पूरा पश्चिमी घाट हो गया। क्या हो गया? पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो लिखना, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सहयात्री। क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सहयात्री। और इस पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए दोस्तों एक समिति बनाई गई, कोडगिल समिति। कौन सी?
गॉडगिल समिति यूपीएससी ने दोस्तों सन 2016 और सन 2017 में आईएएस में इस क्वेश्चन को पूछा, गॉडगिल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिख लेना दोस्तों, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गॉडगिल समिति बनाई गई। इसी का दूसरा नाम है सहयात्री। इसी पश्चिमी घाट में दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी। और नोट करना, इस नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। और ध्यान रखना, यहीं पर एक जनजाति मिलती है, टोडा जनजाति। कौन सी है दोस्तों? टोडा जनजाति। और भाई साहब ये जनजाति फेमस है बहुपति विवाह। सुन रहे हो रसगुल्लो? बहुपति विवाह मतलब एक से अधिक दोस्तों पति विवाह जो है ये फेमस है। टोडा जनजाति कहाँ मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों मिलती है। और अगर पूछ ले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगर तुम्हें मजा आ रहा है ना दोस्तों, लग रहा है कि हाँ सर मजा आ गया, तो तुम्हारे लिए एक नई क्लास की सौगात है। पर रसगुल्लो आज तो तुम्हें शेयर करना पड़ेगा मेरे कहने पर। क्या मेरे कहने पर करना पड़ेगा? लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। एक बार तो दोस्तों शेयर आपको करना ही पड़ेगा। राजूरी टीम 15 मई 2021 को नाबार्ड के सहयोग से 15 मई 2021 को नाबार्ड के सहयोग से मेहरत्ता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां शुरू किया? तो नोट करना दोस्तों, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। क्या? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये दोस्तों कहां खोला गया? ये खोला गया पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। और ये दोस्तों पहला है, छाप के रखना, ये भारत का पहला है दोस्तों। और ध्यान रखना किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से दोस्तों खोला गया। आइए पोस्टमार्टम करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि का निर्यात जो है दोस्तों, कृषि में निर्यात को बढ़ावा मिले, ये इसका उद्देश्य है। आप मुझसे पूछोगे यहाँ पर क्या होगा? तो भाई साहब यहाँ पर हम बताएंगे कि क्या दोस्तों दूसरे देशों को क्या पसंद है, वो हम यहाँ पर बताने वाले। कौन सी क्वालिटी रखनी है ये दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा। कुल मिलाकर निर्यात के मानक क्या होंगे, स्टैंडर्ड क्या होंगे, गुणवत्ता के मानक क्या होंगे, इसके साथ में दोस्तों दूसरे देशों की पसंद क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। केवल उद्देश्य है कृषि का निर्यात जो है वो बढ़ सके, और इसके लिए कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर है, पुणे।